अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा है, साइन कॉस टेन, और तीनों को टांग खींचने वाला कौन कौन सा होता है। इसका टांग कौन खींचता है, कॉसेक, और इसको सेक, और इसको कॉट। सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ता है कि कुछ विशिष्ट कोण कौन कौन से है। तो विशिष्ट कोण आपका 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है ना। इसके बाद देखिए, हालांकि आप इससे आगे के भी एंगल के लिए आपका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, वो हम लोग सीखेंगे हायर क्लास में, ISC में, है ना। आपको वहाँ पे 1830 डिग्री का भी निकालने के लिए सिखाया जाएगा, और भी जितना भी आप चाहो उसको निकालने के लिए सिखाया जाएगा। लेकिन हमको ये जो है ना, ये विशिष्ट कोण के बारे में बात कर रहा है। तो विशिष्ट कोण सबसे पहले कौन कौन सा होगा, 0, 30, 45, 60, 90। क्लियर है यहाँ तक? सबसे बड़ा चीज़ होता है कि साइन 0 का मान कितना, 30 का मान कितना, 45 का, और 60 और 90 डिग्री का, है ना। सबको डिग्री में लिखने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बिंदु देते हैं, तब ये जाकर के सही कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ना बहुत से लोग, शिक्षक लोग आपको बताए होंगे कि साइन का त्रिकोणमिति लिखना बहुत आसान है। कैसे, यहाँ 0 स्टार्ट कीजिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4, और बोला गया होगा कि सम कितना भाग कर देना है, मैक्सिमम दीजिए 4 से, है ना, 4 से। ऐसा आप लोग को बहुत से लोग बताए होंगे। और फिर बाद में क्या बोला गया होगा, रूट लेने के लिए, है ना। तो 0 से किसी भी संख्या, अगर 0 को किसी भी संख्या से भागा देंगे 0 आएगा, और 0 का रूट 0 होता है ना। उसके बाद फिर क्या आता है, इसका भी अगर रूट लेंगे तो 1 का रूट कितना, 1 होगा, और इसका रूट 2 हो जाएगा। इसका भी अगर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1/√2। इसका अगर निकालेंगे रूट तो कटने वाला है नहीं, तो कितना आ जाएगा, √3/2, और 1 कट के कितना आ जाएगा, 1, है ना। और 1 का रूट कितना होगा, 1। ऐसा बताया गया होगा। आप लोग फिर ये बताया गया होगा कि कॉस का निकालने के लिए उल्टा करके लिख दो, और 10 को भागा दे के लिखने के लिए। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप लोग ऐसा निकालने सीख गए हो, लेकिन जब क्वेश्चन बनाते हो तो क्या याद रहता है वैल्यू, नहीं याद रहता है। तो फिर ये पुराना मेथड है, आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपका माइंड में नहीं रहेगा। तो आज हम लोग किस तरह से इस टेबल को ऐसा पढ़ेंगे ताकि हमेशा के हमेशा क्या हो, याद रहे। अगर आप टेबल निकालना नहीं जानते तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन मैं वो ट्रिक्स बता रहा हूँ आप लोग को बिना टेबल निकाले सारा का सारा वैल्यू आपको याद रहेगा। वो कैसे याद रहेगा, देखिए। सबसे पहले इसको हम डिलीट करता हूँ, है ना। देखिए, साइन है हमेशा सिंपल होता है ना। और एक चीज बताइए, जो साइन थीटा का सूत्र होता है, किसका, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H। हमने बोला था कि कर्ण जो भाई साहब है ना सबसे बड़ा होता है ना। और P क्या होता है, लंब भाई साहब, इससे हमेशा छोटा रहेगा, है ना। हो सकता है लंब का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो जो साइन का मान होगा वो क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम 1 से ज़्यादा जा नहीं सकता है ना। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है साइन का वो कितना होगा, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1। 2 वैल्यू आपका ऐसे याद हो गया। देखिए, 0 से स्टार्ट किया, 1 गया, 2 कैसे याद हो गया कि नहीं हो गया। साइन 0 का वैल्यू और साइन 90 का वैल्यू 2 डाटा ऐसे याद हो गया। अब बीच में कौन सा है, ये वैल्यू है ना। तो 45 का मान याद रखिए 1/√2, याद रहेगा यहाँ तक। और इसका मान जैसा रहता है इसका भी वही मान रहता है। मतलब यहाँ देखिए, ये अभी कितना हो गया, 1, 2, 3, 4 याद हो गया आपका। क्योंकि साइन 45 हो या कॉस 45 हो, सबका मान कितना, 1/√2 याद हो जाएगा यहाँ तक। बाद में लिखना, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से ये चीज देखना कि इसका मान कितना होगा और इसका मान कितना होगा,
है ना। तो इसका भी याद हो जाएगा। देखिए साइन में जब भी नीचे होगा तो 2 होगा, साइन में कब नीचे कितना होगा, हमेशा 2 आएगा। तो यहाँ 1/2, 1 2 3 है ना, सॉरी 1 2 ये 3 आता है ना, तो इसका वैल्यू हमेशा √3/2। याद हो गया? कैसे? सबसे पहले इसको याद करेंगे, मैक्सिमम 1 तक, उससे आगे भाग नहीं सकता ये। दूसरा बात बीच में कहता है 45, 45 का मान कितना, 1/2 हमेशा याद रहेगा। अब उसके बाद देखिए हमको जो स्टार्ट करना है 1/2 से, तो जब 1/2 यहाँ रहेगा तो √3/2 यहाँ रहेगा, और बाकी कुछ वैल्यू नहीं रहता है। जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू रहता है 1 रह सकता है, √2 रह सकता है, √3 रह सकता है, और कुछ भी नहीं रहता। यही सब में सारा वैल्यू है, आप देख लीजिएगा ऑब्जर्व करके। तो हमको ये चीज हमेशा याद रखना है। एक बार पुनः मैं आपको बता रहा हूं कि साइन 0 का वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, और 45 का वैल्यू cos 45 का वैल्यू याद रहेगा। इधर कितना, मतलब साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, यहाँ तक याद हो गया सबको? अब देखिए कॉस हमेशा उल्टा, सी से क्या करता है, कट, है ना, मतलब क्या, हमेशा बदमाशी करेगा वो, हमेशा उल्टा चलेगा। किसका? साइन का। तो ये बोला कि 0 से 1 तक गया, तो ये बोलेगा नहीं हम 1 से 0 जाएंगे, ये हमेशा उल्टा करता। तो यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ वैल्यू कितना, 0। याद हो गया क्या? तो cos 0 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0, यहाँ तक याद हो गया? अब मैंने बोला उल्टा चलता है ना, तो उल्टा चलता तो ये वैल्यू कहाँ आ जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा। मतलब अगर साइन का याद है तो कॉस भी खुद याद हो जाएगा। चुनना कि अगर मतलब समझ में क्या आ रहा है, जो साइन 30 का होगा वो cos 60 का होगा, और जो cos 60 का होगा वो साइन 30 का होगा। समझ में आ रही बात को? कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ तक याद हो गया सबको? अब देखिए आगे टेन का वैल्यू, है ना। तो टेन क्या होता है, टेंजेंट होता है। टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श रेखा। टेंजेंट मतलब क्या होता है, तो स्पर्श रेखा यहाँ से जितना खींचो, टेंजेंट कुछ इस तरह का होता है ना। तो मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू देखिए कितना आसान है याद रखना। ये स्टार्ट होगा 0 से, और इधर देखो इन्फिनिटी पहुंचेगा, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। 2 याद हो गया? मतलब 10 0 का वैल्यू 0 और 90 का वैल्यू, मतलब जितना उसको जिले जाना चाहो वो जाएगा ही। अब 45 का वैल्यू 1, 3 याद हो गया? यहाँ तक याद हो गया? कोई दिक्कत वाली बात? सबको याद हो गया यहाँ तक? अब देखिए इसमें से क्या है, इसमें से कहीं भी 2 नहीं रहेगा। 10 का मान में कहीं भी 2 नहीं रहेगा, ये हमेशा याद रखना, कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। और जब 2 नहीं रहेगा तो रहेगा क्या, √3 बच गया, एक तो आ गया है, और 2 रहना ही नहीं, तो बचा क्या, √3, है ना। तो √3 होगा कहां से? तो एक चीज बताइए आप, जब बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं तो √3 बड़ा होता है कि 1/√3 बड़ा होता है? ये बड़ा होगा ना, ये छोटा हो जाएगा। तब पहले ये आएगा कि ये आएगा, ये आएगा। तो इसका जो 30 का वैल्यू है 1/√3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3। क्या यहाँ तक सब अच्छी याद हो गया? एक बार दिमाग में लगाओ, सोचो कि सर ने क्या कहानी बताई, है ना। मतलब ये चीज बोले कि साइन 0 का मान 0 होगा, मैक्सिमम 1 जाएगा, कॉस उल्टा हो जाता है। ये बीच वाला वैल्यू सबको पहले याद करवा चुके हैं, और इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? अब 10 का वैल्यू याद रखना है, तो सबसे पहले छोटा उसके बाद बड़ा। छोटा 1/√3 और इसमें √3, चूंकि 2 यहाँ आना ही नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या चला हम लोग को, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसका इसका टांग कौन खींचता है, ये इसका टांग खींचता है। टांग खींचता मतलब क्या, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे करेगा। तो इसका 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 को 1, ये है ना। तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो साइन 0 दिया हुआ है, साइन 0 क्या वैल्यू 0 आया। अब इसका उल्टा कोसेक क्या होता है, कोसेक 0 1/sin हो जाता है ना, मतलब इसका उल्टा होता है। तो इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ 1 है ना, तो 1/0।
अब ये बताइए 1/0 हमेशा क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड होता है ना? अनडिफाइंड, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं लोग, है कहेंगे ये सैंपल मिलोगे आपको। कोई दिक्कत वाली बात? मतलब ये 0, मतलब इसको याद रखने के लिए जब कॉसेक थीटा का मान पूछे तो हमको किसको मान याद रखना है? साइन थीटा का मान। और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो इसका उल्टा क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, क्योंकि 0 का उल्टा होता ही नहीं है। तो ऐसे याद हो गया। अब देखिए इसका यहाँ अभी दिमाग में सोचिए, इसको देखना नहीं है। अब पूछेगा कि कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 को जानने के लिए पहले सबसे पहले साइन 30 का मान जाएंगे हम, देखेंगे हम लोग। तो साइन 30 का वैल्यू कितना? 1/2। तो इसका उलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/1 मतलब 2। अब देखिए 45 का 1/√2 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका कितना होगा? साइन 60 का वैल्यू याद रखो, √3/2। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, है ना? 1 है ना, 1/1। तो इसको ऊपर को ये नीचे करो, फर्क पड़ने वाली एक बात है क्या? 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात को? कोई दिक्कत वाली बात? मतलब इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हमको किसको याद रखना है? साइन को। और साइन को क्या कर देना है? उल्टा कर देना। समझ में आ रही बात को? इसके बाद कभी भी आपको टेबल जो लिख करके याद करते हो ना, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और तुरंत याद हो जाएगा। अब इस सेक किसका उल्टा है? कॉस का। तो कॉस का सोचो, 1 का उल्टा, वेरी गुड। इसका यहाँ पे, अब इसका जो उल्टा कितना हो जाएगा? अब 45 का वैल्यू कितना होता है? जब इसका वैल्यू सेम तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता था, इसका कितना हो जाएगा? अब 0 का उल्टा क्या होगा? अरे √3 लिखा गया, गलत लिखा गया, नहीं √2, वेरी गुड। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। 0 का उल्टा अनडिफाइंड, तो लिख दिया अनडिफाइंड, जिसको इन्फिनिटी भी लिखता। अब ये किसका उल्टा होगा? 10 का होगा। तो बताओ 10 0 फिर अनडिफाइंड। अब देखो इसका वैल्यू कितना? √3 हो जाएगा। इसका 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, इसका 1/√3 हो जाएगा। और इन्फिनिटी मतलब इसका ये जो वैल्यू होता है इन्फिनिटी था ना, तो इसका उल्टा करेंगे फिर क्या आ जाएगा? 1 0 ऊपर 1 नीचे, मतलब इसका वैल्यू कितना? 0। याद हो जाएगा? आसान लगा ये? मतलब आपको ना टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। और ना फिर रटते रह जाओ, कभी याद नहीं होगा। एग्जाम में अगर आप चाहोगे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा, उसके लिए अगर आप टेबल बनाओगे तो सारा समय उसी में खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? अब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन पे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसको जो है सारा बच्चे लिख भी लिए हो। अब आगे चलते इसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है ना? मिटा दो इसको, लिखना है अभी। और 1/2 और आपको ऐसा अपने सामने एक ट्रायंगल दे दिया है ना? ये एंगल दे दिया थीटा, है ना? आपका बोला जब साइन थीटा इक्वल टू इतना है तो बताइए थीटा का मान क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा आपको एच का मान क्या होगा? तो सबसे पहले बताइए अगर इस तरह का दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है तो थीटा का मान क्या होगा? पूरा ऑब्जेक्टिव में आसान से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कितना होगा? कैसे हुआ? देखिए 1/2 और ये थीटा कितना है यहाँ पे, है ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन एकदम ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जो आपकी किताब में भी नहीं है। और ऐसा तो बोले तो ये इतना लिखा तो थीटा कैसे निकलेगा? आप लोग दिमाग में अगर ये टेबल नहीं रहेगा तो सबसे पहले ये सोचोगे ना कि ये थीटा इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है तो कॉस थीटा पूछ लेता, टेन थीटा पूछ लेता, लेकिन थीटा का मान कैसे निकलेगा? ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आ सकती है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए क्योंकि ये जो थीटा का मान कितना होगा यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? अब एच का मान चूंकि साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? लंब बटा कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा? एच क्या हो गया? 2। समझ में आ रहा है बात को? अच्छा अगर ऐसा दिया हुआ, अब देखो कभी कभी कितना आसान से पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत ईजी जो ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है। मान लिया जाए आपको ये पूछा बिना निकाले, जिससे मान लिया एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिखते भी जाओगे इसको, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 आपको ऐसा बोल दिया जाए कि साइन यहाँ पे √3/,
2 दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। आपको पूछा ऐसा दे दिया है ना, और आपको ये बोले कि बताइए कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे? आपने सीधे करोगे भाई कि ये अगर मेरा लंब हो गया, सॉरी ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, आप आधार निकालोगे उसके माध्यम से निकालोगे ना, और ऑब्जेक्टिव में ये लिखा ए करते रह जाओगे तो समय खत्म हो जाएगा। आप सोचो कि साइन थीटा कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना निकल गया? 60 डिग्री निकल गया। अब तो ये भी तो थीटा है ना, मतलब कितना का मान पूछ रहा है? cos 60। इसका वैल्यू कितना होता है? उल्टा कितना? 1/2। आंसर निकालने का सकता ही नहीं। तो ये सब जो है ना, ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन जो पढ़ना आपको ये दिया हुआ है और आपको निकालना ये रहता है। तो देख लीजिए कि इसका जो मान है, पहला काम ये कर लेना है कि क्या किसी टेबल का मान है क्या, वो वहां से पहले एंगल निकालो, अब बैठा दो यहाँ पे। अब इसी तरह से बोला, ऐसा पूछा आपको और फिर आपको ये बोल दिया जाए कि tan थीटा की मान निकाल लो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा। तो सोचिए थीटा का मान निकाल लिए कितना? 60। और 60 में 30 से बड़ा वाला एंगल है ना, और tan का जो वैल्यू है उसमें मैंने याद करवाया कभी 2 का कोई मतलब उसका नहीं है। तो एक वैल्यू 1/√3 होता है और दूसरा √3 होता है। तो 60 में कितना हो जाएगा? हो गया आंसर। आसान क्वेश्चन है कि नहीं? लेकिन अगर ये मेथड नहीं जानोगे, इस तरह का क्वेश्चन नहीं अगर प्रैक्टिस रहेगा, और ऑब्जेक्टिव में लगभग ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आप लोग क्या करते हो? इसको निकालते हो, उसके बाद इसको निकालने के लिए सोचते हो। निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, आराम से कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली बात? अब देखते हैं कुछ प्रश्न जो आपका किताब का है। चलिए मिटा 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, इसका मान क्या होगा? तो साइन 30 का वैल्यू कितना? 1/2। इसका वैल्यू कितना? √3/2। कितना आ जाएगा? ऊपर को ऊपर से गुना करते, नीचे को नीचे से, कितना आ जाएगा? √3/4। दिस द आंसर। इसी को क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया जाए, आपका ऐसा बोले साइन 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री, निकाल सकते हो? यस सर। इसका कितना? √3/2। इसका वैल्यू कितना? √3 याद हो गया ना? यस सर। अब क्या करते हैं? इसको एलसीएम लेते हैं हम लोग। यस सर। कितना? 2। यहाँ कितना? √3 प्लस यहाँ कितना? 2। अब देखिए यहाँ जोड़ने वो सब बच्चे मिस्टेक करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे कितना? 1 है ना, और यहाँ कितना? 2। तो √3 वाला कितना हो गया? 3। तो यहाँ क्या है? 3√3 बटा कितना? 2। दिस इज आंसर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना आपको किताब में दिया हुआ है, आपको बनाने है ना, एक्सरसाइज में। इस तरह से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 बन जाएगा।